हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत ही स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि JEE 2024 में मेंस की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें फिजिक्स के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। क्योंकि होता क्या है कि आप लोग मेहनत बहुत ही करते हो, लेकिन जो रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो या आना चाहिए वो आ नहीं पाता। उसका रीज़न ऐसा है कि हमारी NCERT में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, राइट। तो सारे के सारे टॉपिक के क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, क्योंकि 11th और 12th, अब 11th में पहला चैप्टर तो निकल गया, उसमें कुछ था भी नहीं, तो उसके चैप्टर है 14, राइट। और 12th के भी 14, तो टोटल चैप्टर हो गए हमारे 28, और एक हमारा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड जो चैप्टर रहता है, तो टोटल 29 चैप्टर हमारे हैं, और क्वेश्चन आते हैं सिर्फ 25, राइट। उसमें भी एक चैप्टर में कितने सारे टॉपिक्स रहते हैं, तो बच्चे अक्सर बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से टॉपिक किए जाए और कौन से ना किए जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने 10 ईयर्स, लास्ट 10 ईयर्स 2013 से 2023 तक एनालिसिस करा है, टॉपिक वाइज एनालिसिस करा है, और बहुत ही मेहनत के बाद मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे टॉपिक्स जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अब आपको क्या करना है, आपने 2 साल कड़ी मेहनत करी है ना? क्यों नहीं सर, बिल्कुल करी है। तो मेहनत आपने करी है, तो वो मेहनत अब रंग कैसे लाए उसके ऊपर वर्क करना है। यानी आपने मेहनत तो बहुत करी है, अब टाइम आ गया स्मार्ट वर्क करने का। अब फ्रेंड्स, आपको स्मार्ट वर्क करना है, और स्मार्ट वर्क करने के साथ आपको टॉपिक कंसेप्चुअली रिवाइज भी करने हैं, कि समय बहुत कम है हमारे पास। तो मैं ऐसा दावा नहीं करूंगा कि आप ये सब टॉपिक कर लोगे तो 99+ परसेंटाइल आपके आ जाएंगे। डेफिनेटली आएंगे, लेकिन वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। सिर्फ टॉपिक देख लेने से मार्क्स नहीं आते, आपको प्रॉपरली उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, आपको माइंडसेट पॉजिटिव रखना पड़ेगा, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको एग्जाम देनी पड़ेगी, तब जाके आपके 99+ परसेंटाइल आएंगे। तो बिना कोई देरी किए या बिना कोई एक्स्ट्रा डिस्कशन करें, हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का। मैं आपको अभी बताऊंगा कि 11th स्टैंडर्ड में अपनी जो NCERT है रिडक्शन सिलेबस के साथ, और अभी जो NTA ने जारी किया है अपना सिलेबस, उसमें जो रिड्यूस टॉपिक है उसके साथ ये पूरा नया सिलेबस मैं लेके आया हूँ। और नए सिलेबस में हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो पिछले 10 ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं जिस टॉपिक के ऊपर, वही टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। और मान लो कि एक चैप्टर के 4-5 टॉपिक हो गए, उसमें भी वेरी वेरी मोस्ट IMP कौन सा है वो भी मैं आपको टिक करके बताऊंगा कि कौन से टॉपिक के ऊपर आपको बहुत ही ज्यादा फोकस करना है। तो आप अब जो दिन बचे हैं उसमें केवल वही टॉपिक अच्छे से कर लोगे तो भी आपका रिजल्ट डेफिनेटली बहुत ही अच्छा आएगा। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारी नई NCERT में चैप्टर 1 जो पुरानी NCERT में था, चैप्टर 1 वो निकल चुका है, क्योंकि वो थ्योरेटिकली था पूरा, वो इंट्रोडक्शन था फिजिक्स के बारे में। तो अब जो हमारा चैप्टर 1 है, जो आप लोग अभी 12th में हो, राइट, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर निकल चुका है, कौन से टॉपिक निकल चुके हैं। इसीलिए ये मैं वीडियो लेके आया हूँ, ताकि आप बहुत अच्छे से अवेयर रहो कि कौन से टॉपिक NCERT में नहीं है और कौन से टॉपिक JEE में नहीं है, राइट। तो हम बात करेंगे मेंस की, राइट, कि मेंस में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूडेड हैं और कौन से टॉपिक एक्सक्लूड हो चुके हैं, और कौन सा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि पिछली एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है। और जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे बहुत सारी जगह पे मैं आपको फॉर्मूलाज भी बताते जाऊँगा कि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला में रिलेशन आ सकता है, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको वीडियोस को बहुत ही अच्छे से देखना है, ताकि आप नोटबुक में नोट भी कर सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक में बता रहा हूँ और कौन कौन से आपको आइडिया रखने हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट। तो फ्रेंड्स, अभी जो अपनी नई NCERT आई है उसमें चैप्टर 1 जो है वो हमारा यूनिट और मेजरमेंट का है। तो उसी से हम स्टार्ट करते हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से इस बार के एग्जाम में आ सकते हैं, राइट। तो आइए शुरू करते हैं हम चैप्टर 1 से। तो सबसे पहले मैं टाइटल लगा देता हूँ कि हमारा आज का पर्पस क्या है। तो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन फिजिक्स क्लास 11, राइट। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 जो है, आपको पता है या नहीं, मतलब से यूनिट एंड मेजरमेंट,
फ्रेंड्स, यूनिट और मेजरमेंट का जो टॉपिक है उसमें कौन कौन से टॉपिक, सॉरी चैप्टर जो है उसमें कौन कौन से टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं। पहला टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये तो आपको केमिस्ट्री में भी आता है, तो आपको आइडिया है कि सिग्निफिकेंट फिगर कौन कौन से कहलाते हैं। ये थोड़ा बेसिक्स हो जाएगा, बेसिक तो पता होना चाहिए ना हमें। सेकंड, एरर्स इन मेजरमेंट्स। फ्रेंड्स, एरर का बहुत सारा बेसिक एनसीईआरटी में निकाल दिया है, तो आपको बेसिक सीख लेना है, तभी आपको आइडिया पाएगा आगे का टॉपिक का। थर्ड टॉपिक हमारा है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फोर्थ टॉपिक वो है डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। नेक्स्ट टॉपिक, फ्रेंड्स इसमें तो हम 4 ही टॉपिक है ये, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से वो मैं बोल देता हूं। सेकंड, एक एरर इन मेजरमेंट सबसे ज्यादा आता है। थर्ड और फोर्थ, राइट। थर्ड फोर्थ का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। आपको सारे अपने 11th 12th में अभी तक पढ़ चुके हैं, वो सारे डायमेंशनल फॉर्मूला आने चाहिए। फिर उसकी एप्लीकेशन किस तरह से हमें एनालिसिस और एप्लीकेशन किस तरह से हम कर सकते हैं वो आपको अच्छे से आना चाहिए, राइट। अब हम लिखेंगे चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आपने जो चैप्टर 3 करके पढ़ा था वो अब हमारा चैप्टर 2 हो चुका है, और उसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट टॉपिक, उसमें आपको कर लेना है पहले वेलोसिटी एंड स्पीड। फ्रेंड्स, वेलोसिटी और स्पीड में एक तो आपको एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको अच्छे से देख लेनी है, राइट। कि एवरेज किस तरह से निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस के क्वेश्चन किस तरह से निकालते हैं, राइट। सेकेंड टॉपिक, काइनेमेटिक इक्वेशंस, इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। थर्ड टॉपिक, पोजीशन, टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें फ्रेंड्स सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, राइट। तो आपको पूरा ग्राफिकल एनालिसिस आना चाहिए कि पोजीशन टाइम एंड वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, राइट। तो वो सारे ग्राफ हमें अच्छे से आने चाहिए। उसका स्लोप क्या डिफाइन करता है, उसका लाइन अंडर द एरिया और कर्व अंडर द एरिया क्या डिफाइन करता है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। रिलेटिव मोशन एनसीईआरटी से निकल चुका है, लेकिन वो हमने इंक्लूड करा है चैप्टर नंबर 3 में। उसमें आपको रेनमेन प्रॉब्लम या बोट रिवर प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम में वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, राइट। तो चैप्टर 3 का हम टाइटल लगाते हैं, चैप्टर 3 हमारा है मोशन इन अ प्लेन। टॉपिक नंबर फर्स्ट, आपको वेक्टर और स्केलर का पूरा बेसिक आना चाहिए। वेक्टर एंड स्केलर बेसिक्स, पूरा बेसिक्स आपको आना चाहिए, तभी ये चैप्टर आपसे अच्छे से हो पाएगा, यू नो दैट। सेकेंड टॉपिक है हमारा मोशन इन अ प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। थर्ड टॉपिक है हमारा, इसमें रिलेटिव वेलोसिटी हमने इंक्लूड करा है, रिलेटिव वेलोसिटी। टॉपिक 4 प्रोजेक्टाइल मोशन। ये तो आपको पता ही है, बोर्ड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, सारे डेरिवेशन, राइट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के आपको सारे फॉर्मूलाज के लेने हैं। फ्रेंड्स, इसमें ये 2 टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्टाइल मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर आपको पता होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशन जो है ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन, राइट, वो इक्वेशन आपको याद रखना है। उसके बाद मैक्सिमम हाइट की फॉर्मूला, राइट, रेंज की फॉर्मूला, मैक्सिमम रेंज की फॉर्मूला, उनके बीच के डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस,
मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला और मैक्सिमम टाइम टेकन टू अचीव मैक्सिमम हाइट, राइट, टाइम टेकन टू अचीव मैक्सिमम हाइट, सॉरी, वो ये सारे फॉर्मूला आपको अच्छे से आने चाहिए, राइट, उसी के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे चैप्टर में भी इसको इंक्लूड करके क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये सारे फंडा आपके क्लियर होंगे तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से निकाल पाएंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में लेते हैं चैप्टर नंबर 4। अब हमारा चैप्टर नंबर 4 हो चुका है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन में हमारा फर्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसका फ्रेंड सेकेंड टॉपिक है हमारा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। थर्ड हमारा है स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। हमारी एनसीईआरटी में सिर्फ फ्रिक्शन करके लिखा है, लेकिन मैंने दोनों को इंक्लूड करा है यहाँ पे, स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। vehicle on a level circular road and banked road। तो इतने टॉपिक आप कर लोगे तो ये चैप्टर आपका अच्छे से हो जाएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो हमारा है फर्स्ट और सेकेंड। ये सारे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, पर ये जो मैं टिक मार्क कर रहा हूं वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। अब हम करेंगे चैप्टर 5, वर्क एनर्जी एंड पावर। इसमें हमारा पहला टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स। सेकेंड, वर्क एनर्जी थ्योरम। फ्रेंड इसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्लूड हो ही जाएगी, राइट, सॉरी, थ्योरम। थर्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। फ्रेंड इसमें जो बॉल आता है हमारा कोलाइड करता है, स्प्रिंग को कंप्रेस करता है, राइट, तो पोटेंशियल की काइनेटिक में कन्वर्जन, काइनेटिक का पोटेंशियल में, ये सब आइडिया आपको रहने चाहिए। फोर्थ टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। फिफ्थ टॉपिक, फिफ्थ रहेगा हमारा पावर। और टॉपिक 6, कोलिजन। फ्रेंड्स इसमें कोलिजन है वो काफी मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोलिजन। वर्क एनर्जी, सॉरी, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और ये स्प्रिंग वाला मैंने आपको बोला काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं वापस इसको मिटा देता हूँ, ओके, और फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैप्टर, ये सारे हमने नोट कर लिए होंगे, टॉपिक भी नोट कर लिए होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 से। फिर चैप्टर 7 ग्रेविटेशन के बाद हमारा पार्ट 2 स्टार्ट होगा, इसको भी मैं मिटा देता हूँ। ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से कंसेप्चुअली लर्न कर लेने हैं। अगर ये आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे तो डेफिनेटली आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दे पाओगे। ये सारे टॉपिक हमने यहाँ पे बता दिया आपको। अब हम करते हैं चैप्टर नंबर 6, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, राइट। ये मैंने ब्लैक पेन से लिख दिया है। टॉपिक नंबर फर्स्ट, सेंटर ऑफ मास of two particles
देखो फ्रेंड्स, दो पार्टिकल हो या पूरी सिस्टम हो, एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी, सेंटर ऑफ मास तो इंपॉर्टेंट है ही है। सेकेंड टॉपिक, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। फ्रेंड्स, एंगुलर मोमेंटम आपको वैसे ही इंपॉर्टेंट है, एल इज इक्वल टू एम वी आर, लेकिन उसका जो रिलेशन आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ, वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, वो भी आपको अच्छे से करना है। थर्ड टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे ऐसे आपको क्वेश्चन आते हैं कि एक बॉम्ब है, वो एक्सप्लोड हुआ, उसके इतने फ्रेगमेंट हुए, दो परपेंडिकुलर है, ऐसा एक स्टोन है वो ब्रेक हो गया, ऐसे वगैरह क्वेश्चन आते हैं। और टॉर्क के ऊपर आपको टॉर्क ऑन अ पार्टिकल, टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, इस फॉर्मूला के ऊपर या एंगुलर मोमेंटम का कोई एप्लीकेशन आपको आ सकता है, तो ऐसे कंसेप्ट आपको अच्छे से लर्न करने हैं। फोर्थ पॉइंट, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। 5, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। फ्रेंड्स, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी में आपको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम, बहुत बार ये दोनों कंसेप्ट अप्लाई करके बहुत जल्दी से आंसर आ जाता है, तो ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 6 हमारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉपिक नंबर 6, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फ्रेंड्स, हमारे एनसीईआरटी में पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर हमारे नहीं है, डिलीट हो चुके हैं, लेकिन इसमें आपको प्रिपेयर करने हैं, राइट। और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है वो, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, राइट। अब हम करते हैं पॉइंट नंबर 7, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स एक्सिस। जैसे हमने यहाँ पे लिनियर मोशन में सारे इक्वेशन यूज किए, वैसे यहाँ पे काइनेटिक मोशन में यूज करने हैं, राइट। फ्रेंड्स, एक रोलिंग मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लेकिन वो अब हमारे नहीं है, राइट। ना तो एनसीईआरटी में है और ना आपकी इस जेईई के टॉपिक में है, राइट। तो वो आपको ध्यान रखना है। अब फ्रेंड्स, सबसे मोस्ट मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट इसमें से जो है, वो है हमारा फर्स्ट टॉपिक, सेकेंड नंबर का और 6 नंबर का। ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। और अगर प्रॉपरली एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक आता है तो पॉइंट नंबर 4 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन 6 नंबर का आपको सारे जो हमारे डिफरेंट हमारे जो, जैसे रिंग हो गई, डिस्क हो गई, लेमिना हो गई, राइट। इसकी हमारी लेमिना रहेगी, हॉलो सिलेंडर, रिजिड सिलेंडर, स्फीयर, इसके जो डायमेंशन फॉर्मूला है रेडियस ऑफ गायरेशन के साथ हमें याद रखने हैं, उनका जो रेशियो हो गया वो याद रखना है, तो ये काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा। अब फ्रेंड्स, हम करते हैं चैप्टर नंबर 7 के पॉइंट, ग्रेविटेशन। आपने जो पढ़ा था वो चैप्टर नंबर 8 करके था, अब हमारी नई एनसीईआरटी में चैप्टर 7 हो गया है। फर्स्ट हमारा रहेगा केपलर्स लॉ। यहाँ पे केपलर्स के 3 लॉ है, आपको तीनों लॉ अच्छे से कर लेने हैं, राइट। तीनों लॉ आपको अच्छे से आने चाहिए, ओके। सेकेंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी and its variation with altitude and depth। फ्रेंड्स, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है कि हमारी सरफेस पे क्या आती है फॉर्मूला, Gm/r², Gme मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो जैसे जैसे आप अर्थ की हाइट से ऊपर जाओगे वैसे भी हमारी ग्रेविटी कम होगी, राइट। फॉर्मूला है आपको पता है, G ऑफ D इज इक्वल टू GE 1 माइनस 2h/r, राइट, वो स्मॉल वेरिएशन के लिए, राइट। और डेप्थ के लिए भी आपको पता होगा, GD इज इक्वल टू GE ब्रैकेट में 1 माइनस D/r। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से
लर्न करने हैं इसके। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। फोर्थ हमारा टॉपिक है एस्केप स्पीड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जेई में ज्यादा पूछा जाता है टॉपिक एस्केप स्पीड। पॉइंट नंबर 5, अर्थ सैटेलाइट। अर्थ सैटेलाइट, इसमें आपको सब इंक्लूड हो जाएगा, मोशन ऑफ सैटेलाइट, उसमें ऑर्बिटल वेलोसिटी, फ्रेंड्स इसमें ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप स्पीड में क्या फर्क है वो भी आप अच्छे से समझ लेना, राइट। उसके बाद वाला टॉपिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। इसमें जो आपको अगर मैं मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताऊं तो ये ग्रेविटी वेरिएशन वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एस्केप स्पीड भी अच्छे से करना है आपको, और ये राइट। इसमें फ्रेंड केप्लर्स का थर्ड लॉ हम टाइम पीरियड के फॉर्म में डिराइव करते हैं, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर ई क्यूब या आर ई प्लस एच क्यूब, राइट, होल क्यूब। तो ये आपको अच्छे से लर्न करना है, उसमें कांस्टेंट क्या आता है, पूरा इक्वेशन आपको लर्न करना है, राइट, उसका इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा है। तो ये 3 टॉपिक आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना। अब हम बढ़ते हैं हमारी सेकेंड बुक पार्ट 2 में, पहला चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 8, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, बेसिक सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए इसमें। फर्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे रहेगा, पहले बल्क मॉड्यूलस और या स्ट्रेस और स्ट्रेन का बेसिक, पूरा बेसिक आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स इसमें लॉन्जिट्यूडनल दोनों में आएगा, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस उसमें भी आपको पता है 2 होते हैं, कंप्रेसिव और टेंसाइल, राइट। उसके बाद हाइड्रोलिक स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेस, राइट, ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए, है ना। एक्चुअली शियर स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस जो है वो हमारा वॉल्यूम है, शियर स्ट्रेस ये तीनों, और उसी तरह से स्ट्रेन में तीनों, राइट। और इसका हमारा कॉमन फॉर्मूला क्या रहेगा, सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई ए, राइट। और स्ट्रेन में तो डिपेंड करेगा लॉन्जिट्यूडनल तो डेल्टा एल बाई एल, राइट, या फिर शियर है तो डेल्टा एक्स बाई एल, और या फिर वॉल्यूम है तो डेल्टा वी बाई वी। तो आप अच्छे से उसको एनालाइज कर पाओगे। सेकेंड टॉपिक, इसमें कव भी रहेगा, कव आपको एक बार देख लेना कौन कौन से पॉइंट ए बी सी कहाँ से आते हैं और क्या नाम है उनका, राइट। अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा यंग मॉड्यूलस। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं, यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस थर्ड, थर्ड हमारा रहेगा बल्क मॉड्यूलस, उसको मैंने ऊपर रखा है। फिर मैं ले लेता हूँ शियर मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस, और उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। और बल्क मॉड्यूलस हमने ले लिया। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रहेगा पॉइंट यंग मॉड्यूलस और बल्क मॉड्यूलस, ये आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, राइट। अब फ्रेंड्स हमारा चैप्टर होगा 9, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। उसमें पहला टॉपिक हमारा प्रेशर का बेसिक आपको आना चाहिए पूरा, प्रेशर। उसमें आपको पास्कल्स लॉ और वेरिएशन विथ डेप्थ, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ, पास्कल्स लॉ एंड वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ, ये आपको अच्छे से कर लेना है। तो गैज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से करने हैं। सेकंड, बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन।
बर्नौली प्रिंसिपल वैसे है बहुत यूजफुल। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। और उसके बहुत सारे एप्लीकेशन भी है, जैसे डायनेमिक लिफ्ट हो गया हमारा, राइट, टॉरिस-एलिस लॉ, वेंचुरीमीटर, राइट। वेंचुरीमीटर तो यार अब निकल गया है, लेकिन टॉरिस-एलिस लॉ आपको ध्यान रखना है। जब वाटर निकलता है टैप में से तो वो फ्री फॉल ऑब्जेक्ट से बिहेव करता है, V इज अंडर 2GH, अगर हमारा टैंक ऊपर से खुला हो, राइट। तो ये सारे फॉर्मूला आपको लर्न करने हैं। पॉइंट नंबर 3 हमारा रहेगा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में आपको स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी अच्छे से देख लेनी है। टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्मूला, उसके रिलेशन सारे, राइट। टॉपिक नंबर 4, सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। फ्रेंड्स इसके बहुत सारे सब टॉपिक भी है सरफेस टेंशन के, राइट। तो उसमें पहला मैं लिखूंगा एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। सेकेंड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबका फेवरेट है ड्रॉप्स एंड बबल्स। एंड थर्ड कैपिलरी डाइज, राइट। सरफेस टेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। अब इसमें वेरी वेरी मोस्ट एमपी जो है वो हमारा फर्स्ट और फोर्थ। इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट, ड्रॉप एंड बबल और कैपिलरी डाइज, इनके फॉर्मूला आपको अच्छे से कर लेना है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स हम चैप्टर नंबर 10 करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे एक दो टॉपिक मान लो नहीं भी होंगे जेई में, तो भी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने रखे हुए हैं, राइट। बाकी तो सारे टॉपिक हमने एनालिसिस करके सिलेबस देख के ही पूरे बनाए, तो आपको निश्चित रूप से ये सारे टॉपिक अच्छे से कर लेने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर 10 है हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा थर्मल एक्सपांसन। फ्रेंड्स ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। इसमें लीनियर एक्सपांसन, एरिया एक्सपांसन और वॉल्यूम एक्सपांसन, इन तीनों की जो फॉर्मूला है उनके बेस पे क्वेश्चन आते हैं हमें, और उसमें यंग मॉडल्स भी इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो भी आपको बहुत अच्छे से देख लेना है। सेकेंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। थर्ड रहेगा हमारा चेंज ऑफ स्टेट, उसमें लेटेंट हीट। आपको पता है कि Q इज इक्वल टू ML/F और Q इज इक्वल टू ML/V कब यूज करना है, राइट। और Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T कब यूज करना है, ये बहुत ही अच्छे से आपको पता होना चाहिए। एक बार कैलोरीमेट्री भी आपको ऊपर ऊपर देख लेना है। फोर्थ पॉइंट हीट ट्रांसफर, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर में अगर मैं सब टॉपिक लूं तो पहला आएगा हमारा कंडक्शन, कंडक्शन। सेकेंड रहेगा कन्वेक्शन, ये तो सिंपल सा टॉपिक है हमारा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। थर्ड रेडिएशन। फ्रेंड्स रेडिएशन में भी आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है रेडिएशन भी, राइट। इसमें विन्स लॉ और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, उसके फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमारा रहेगा विन्स लॉ, विन्स डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं हम, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। इसमें फ्रेंड्स पहले न्यूटन कूलिंग लॉ के भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन वो भी हमारे पास नहीं है टॉपिक, राइट। अब हम यहाँ पे मैं आपको वेरी वेरी मोस्ट बताऊं तो फर्स्ट और ये फोर, हीट ट्रांसफर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें रेडिएशन के और कंडक्शन के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। कन्वेक्शन तो छोटा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन आपको यहाँ पे कंडक्शन और रेडिएशन बहुत ही अच्छे से करना है ना। ओके अब हम करते हैं चैप्टर नंबर 11।
थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स में पहला टॉपिक रखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। इसका इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और बाकी जो बेसिक अपने जो प्रोसेसेस हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस, उसमें सारा आ जाएगा उसका वर्क डन। वर्क डन बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसका, राइट, उसके फॉर्मूला सारे, उसके कंसेप्ट सारे, राइट। थर्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक के भी वर्क डन आपको अच्छे से करना है, आपको एक बार साइक्लिक प्रोसेस भी देख लेना है, आइसोबैरिक आइसोकोरिक भी देख लेना है, क्योंकि बेसिक है पूरा, उसके ऊपर ही पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। और फोर्थ टॉपिक हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। इसमें फ्रेंड्स रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस आपको एक बार देख लेनी है अच्छे से। और इसमें वेरी वेरी मोस्ट है हमारा सेकेंड और थर्ड, आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस के वर्क डन के कंसेप्ट काफी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। अब हम लेते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 12, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हमारी एनसीईआरटी में लिखा है काइनेटिक थ्योरी, आप बोल सकते हो ऑफ गैसेस, केटीजी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा मैं बताऊंगा, पहला टॉपिक है हमारा प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। सेकेंड, ये प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस है, उसके फॉर्मूलाज आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। सेकेंड, आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। थर्ड टॉपिक रहेगा हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फ्रेंड्स ये मैं वापस इसलिए लिख रहा हूं ताकि ये इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा, इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसमें आपको पता है कि कोई भी गैस आ सकता है हमारा, मोनोएटॉमिक गैस, उसके फॉर्मूला डायटोमिक। डायटोमिक में आपको पता है रिजिड नॉन रिजिड दोनों आते हैं। और ट्राइएटॉमिक आपको करना हो तो कर सकते हो, लेकिन यहां हम लिखेंगे पॉलीएटॉमिक गैस। और फोर्थ इतना खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन नीट में ज्यादा आता है, मेन फ्री पाथ। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा फर्स्ट और थर्ड। इसमें प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। और थर्ड टॉपिक में हमारे ये सारे कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर लिखेंगे हम, चैप्टर 13। हम वहां लिख लेते हैं, दोनों चैप्टर हमारे साथ में हो जाएंगे। इसको हम मिटा देते हैं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चैप्टर 13 हम करेंगे यहाँ पे लिखेंगे ऑसिलेशंस। यहाँ पे हम मिटा देते हैं। उसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा पूरा चैप्टर ये एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको बहुत ही अच्छे से लर्न कर लेनी है, राइट। पीरियडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन और पूरा एसएचएम आपको, क्योंकि एसएचएम के कंसेप्ट भी ऐसे हैं वो कहीं पे भी आप इंट्रोड्यूस करा सकते हो, राइट। तो उसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, बहुत सारे चैप्टर में आपको एसएचएम मोशन का क्वेश्चन मिल जाता है, राइट। इसीलिए चार्ज पार्टिकल एसएचएम करा देते हैं। सेकेंड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। थर्ड, फोर्स का जो लॉ है, फोर्स लॉ फॉर एसएचएम, ये आपको एक बार कर लेना है। फोर्थ, एनर्जी इन एसएचएम, इसमें हमारे आंसर में अलग से बता रखा है काइनेटिक एनर्जी,
पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, और उनके ग्राफ भी आपको एक बार अच्छे से देख लेने हैं उनके, राइट। और फिफ्थ हमारा रहेगा सिंपल पेंडुलम। इसमें हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा एसएसएम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वाला, ये दोनों टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से करना है। बाकी टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, और उसके कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो वो आपको प्रॉपरली प्रिपेयर कर लेने हैं। अब हम यहाँ पे करेंगे चैप्टर नंबर 14 के टॉपिक वेव्स। आप सोच रहे थे आपने जब पढ़ा था 15 था और 14 कैसे हो गया, राइट। तो इसमें हम पढ़ेंगे, पहले पढ़ा था आपने स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। उसका फॉर्मूला फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो आप अच्छे से लर्न करना। सेकेंड, स्पीड ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव, तो साउंड की बात करेंगे हम, स्पीड ऑफ साउंड। ये रिफ्लेक्शन ऑफ वेव काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर रिजिड सपोर्ट तो किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, और फ्लेक्सिबल सपोर्ट हो तो किस तरह से हमारा वेव रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। फोर्थ टॉपिक, स्टैंडिंग वेव इन अ स्ट्रिंग एंड ऑर्गन पाइप्स। इसमें फ्रेंड्स आपको ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप, इसके क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा आते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं लिख दूंगा यहाँ पे ओपन ऑर्गन पाइप एंड क्लोज ऑर्गन पाइप। और फिफ्थ हमारा रहेगा बीट्स। फ्रेंड्स एक टॉपिक और था जो वेरी इंपॉर्टेंट था, डॉपलर इफेक्ट, लेकिन वो हमारे एनसीईआरटी में से निकल चुका है और जेई के सिलेबस में भी नहीं है, तो अब आपको डॉपलर इफेक्ट नहीं करना, राइट। आपने पढ़ा था तब तो बहुत ही उम्मीद के साथ पढ़ा था कि इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन अब वो नहीं है। तो यहाँ पे मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट जो टॉपिक है वो बताता हूं मैं, 3, 4 और 5, ये आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जो एनसीईआरटी है 11th स्टैंडर्ड की, उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 के दोनों के कौन से चैप्टर में से कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताया, राइट। और उसमें से भी कौन सा टॉपिक आ सकता है वेरी वेरी मोस्ट, वो भी मैंने आपको बताया, राइट। आई होप आपका जो टाइम है उसका बहुत ही अच्छे से यूटिलाइजेशन हुआ होगा, ओके। अगर हुआ है तो ये मेरी जो मेहनत है वो डेफिनेटली कामयाब रही है। आप बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ, बहुत ही अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ आप मेहनत करते रहिए और लगे रहिए, पूरी कोशिश करिए, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। तो अगर आपको चैप्टर पूरे इस तरह से 12th स्टैंडर्ड के भी आपको देखने हैं तो वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, राइट। तो मिलते हैं, बाय एवरीवन।